स्ट्रिंग कंप्रेस करना है। मतलब जैसे कि मान लो एक एरे ऑफ स्ट्रिंग है, ठीक है, तो उसका रिजल्ट ऐसे देना, जैसे इसमें एरे ए 2 बार आया तो A2, बी 2 बार आया तो B2, मतलब जैसे जो जितने बार आ रहे हैं उनको उनका काउंट लेके कंप्रेस करके वैसे बता दो कि अच्छा C 3 बार आया। एक इसमें चेंज है। अभी जैसे कि इस वाले सॉल्यूशन में जैसे B अगर 12 बार आया, ठीक है, तो आपको जो बी जो है, ए तो एक ही बार आया तो वो मतलब जिन जो एक बार आ रहे हैं उनका काउंट नहीं लिखेंगे, एक से ज़्यादा वालों को ही लिखेंगे। अभी जैसे बी 12 बार आ रहा है तो ऐसा नहीं कि एक स्ट्रिंग में यहाँ 12 आ गया। अगर वो 2 डिजिट हो रहा है तो उसको स्प्लिट करो, फिर वो एक अलग एलिमेंट बनेगा, ठीक है। एक तो ये चेंज क्वेश्चन में समझने वाली चीज़ है। सेकेंड थिंग इज़ कि आप जो है ना, आप जो रिटर्न कर रहे हो वो ये है कि जो भी आप फाइनल एरे जो बना रहे हो, अभी जैसे इसको मैं कंप्रेस करूँगा, ठीक है, तो ये बन रहा है, तो आपको फाइनल जो एरे है उसका काउंट रिटर्न करना है, ओके। और अभी जैसे इसमें 6 बन रहे तो आप 6 रिटर्न करना है। लेकिन ये क्वेश्चन में ना एक्चुअली ये है कि जो आपका जो इनपुट है, जैसे कि इसमें जो ये इनपुट है, ये इनपुट का ना रेफरेंस पास हो रहा है। सो आपको उस एक्चुअल एरे में भी चेंज करना है, और आपको एरे नहीं रिटर्न करना है, आपको रिटर्न करना है उस एरे का लेंथ। सो ये एक मेजर इसमें समझने वाली बात है, ठीक है। अब कैसे करेंगे? सो ये तो बहुत ईजी है। इट्स लाइक कि आपको ओके जितने ए आ रहे हैं पहले उसको काउंट कर लो, तो जो ए है उसको सजाओ, फिर उसका काउंट है उसको सजाओ। फिर बी आया तो बी को काउंट कर लो, फिर बी को सजाओ, फिर उसका काउंट सजाओ। फिर सी आया, फिर उसके काउंट कर लो, फिर सी को सजाओ, फिर उसका काउंट सजाओ। एग्जैक्टली यही करना है। सो आपका एल्गो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एज केसेस हैंडल कर लो कि जैसे ज़ीरो अगर लेंथ है तो जीरो रिटर्न कर दो। वन है तो फिर वन को तो जैसे ए सिंगल ए है तो उसका तो हमको काउंट लेना ही नहीं, तो ए ही रिटर्न हो जाएगा। यहाँ से बात चालू होती है। जैसे रीड और राइट आप 2 पॉइंटर ले लो, ठीक है। अब क्या है कि जैसे आपका एक कर ले लिया, बेसिकली जो पहला है रीड ज़ीरो उसको अपने कर ले लिया, ठीक है। अब रीड को आप कैर के लेंथ मतलब आखिरी तक चलाने की कोशिश कर रहे हो, वाइल लूप लगाया। अब उसमें जो कर है ना, वो अगर रीड के बराबर है और रीड जो है वो लास्ट के लेंथ तक है, अगर छोटा है ना, तो बेसिकली आप समझ रहे हो कि जैसे जो ए है, मतलब है ना, कर ले लिया पहले एलिमेंट को, तो सेकंड एलिमेंट जो होगा वो भी ए होगा, है ना। तो ये वो बता रहे कि अगर वो डुप्लीकेट है और मतलब ये तो आगे चलते जा रहा है, तो रीड को भी प्लस करो और सेकंड उसका काउंट निकालते जाओ, ठीक है। तो जहाँ तक ए है वहाँ तक अपना रीड भी आगे खा सकेगा और उसका काउंट भी खसकेगा, ठीक है। और अपन ने शुरुआत में जो रीड ज़ीरो को कर भी सेट कर दिया था, ठीक है। अब राइट जो है वो अभी भी जीरो में है, ठीक है। तो अब जो राइट जीरो में है मतलब अब जीरोथ पोजीशन पे हमने जो जिस एलिमेंट को हम देख रहे थे कर एलिमेंट था उसको राइट मार देंगे, ठीक है। तो आपका जो ये ए जो है वो यहाँ जीरोथ पोजीशन पे राइट हो जाएगा। और हम अब राइट को आगे पॉइंटर मतलब राइट मतलब एक पॉइंटर ऐसा रखें जो जिस पॉइंटर से हमको पता चलेगा कि कहाँ चेंज करना है, तो अब राइट को एक आगे खसका देंगे। तो बेसिकली अब इस पोजीशन पे हमको चेंज करना है, ठीक है। रीड जो है वो भी, क्योंकि ए को काउंट करते करते हम आगे बढ़ा रहे थे, तो रीड जो है वो यहाँ पहुँच चुका है बी के तरफ, ठीक है। अब रीड का काम हो गया है, रीड पूरा ए का रीड कर लिया है। अब हम सेकंड फेज में जाएंगे जहाँ हमको काउंट पता चल गया है, ए का जो काउंट है वो 2 है। अब उसको हमको राइट करना है। कहाँ राइट करना है? राइट भी हमने इंक्रीमेंट करके रखा है, ये पता करके रखा है कि यहीं राइट करना है, लेकिन अब उसको हमको देखना है कि कैसे राइट होगा, ठीक है। इसमें अपन क्या करेंगे कि जो काउंट है सिंपली हम लोग उसको चेक कर लेंगे कि अगर वो 1 से बड़ा है तो हम लोग इसमें जाएंगे, और वो 1 और 10 से अगर छोटा है तो बेसिकली सिंगल डिजिट है, तो उसको सीधा मतलब स्ट्रिंगिफाई करके जो राइट में जो पॉइंटर है मतलब बेसिकली ये वाले पोजीशन पे हम लोग राइट कर देंगे। लेकिन अगर वो 1 से बड़ा है, मतलब अगर मान लो 10 या 11 है या 12 है, तो उसको अपन पहले स्ट्रिंगिफाई करेंगे, ठीक है। फिर स्ट्रिंग में उसको एक एक करके रीड करेंगे। फिर अब आई से जैसे अगर मान लो 2 डिजिट का है या 3 डिजिट का है, तो राइट मतलब ये वाला जो इंडेक्स है प्लस फिर वो मतलब एक एक करके पहले यहाँ सजेगा, फिर यहाँ सजेगा, फिर यहाँ सजेगा, ठीक है। ऐसे अपन उसको अभी सजाएंगे। तो जैसे अगर अभी तो 12 नहीं है, अभी तो जो ए का ये जो मतलब ए जो आ गया ए का, अब क्योंकि यहाँ पे तो डुप्लीकेट ही था, है ना, तो हमको तो मान लो इसमें जितने भी डुप्लीकेट आएंगे तो हम लोग अगर उसका वहाँ पे काउंट भी रिप्लेस कर रहे हैं तो कोई मतलब ठीक ही है। मतलब ओरिजिनल तो अरे जो कैरेक्टर वो यहाँ आ गया ना, आगे तो फिर वो डुप्लीकेट ही थे, तो उसका हमको वहाँ पे काउंट ही सजाना था, तो हम वहाँ पे काउंट सजा देंगे,
ठीक है। तो ए का जो काउंट है वो यहाँ पे आ जाएगा, सज जाएगा। ठीक है। अब मान लो जैसे कि मान लो अगर वो काउंट जो है वो 12 से ज़्यादा रहता तो यहाँ ए भी बहुत सारे रहते ना, यहाँ तक लास्ट तक ए रहते। तो हमें जो शुरुआत के जो दो काउंट है, यहाँ पे 1 आता, यहाँ पे 2 आता, फिर बाकी ए रहते आगे। ठीक है। तो वो सच जाता। अपने को जो है मतलब जो जो भी काउंट है वो ए को ही रिप्लेस कर रहे हैं, उसका जो काउंट पहला वाला तो ए है। तो ऐसे अपना वो भी हैंडल हो जाता, फिर ये भी ख़त्म होता, काउंट सज गया। अब वापस जो हमारा रीड है, अब जो रीड है वो रीड यहाँ वेट कर रहा है बी में। फिर वही होगा, जहाँ तक डुप्लीकेट है वहाँ तक रीड 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 आगे बढ़ेगा, उसका भी काउंट निकालेगा। ठीक है। और अभी जो क्या बोलते हैं जो काउंट है यहाँ पे काउंट 1 है, इसको हमने काउंटर राइट कर दिया। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। अब जब नेक्स्ट टाइम चालू होगा तो हम काउंट रीसेट कर देंगे, क्योंकि अब हम बी का काउंट ले रहे हैं। वही रीड आगे बढ़ते जाएगा, काउंट निकालेगा, फिर काउंट आ गया, डबल डिजिट है या सिंगल डिजिट है उसके हिसाब से उसको अपन सजा देंगे। लास्ट में अपन जो राइट है, तो बेसिकली हम लोगों ने जो हमारा राइट पॉइंटर है, तो ए का ये यहाँ राइट करेगा। ठीक है। बी 2 है तो बी का जो 2 है वो यहाँ राइट करेगा, सी 3 है तो सी का ये यहाँ राइट करेगा। तो देखो यहाँ पे राइट रह जाएगा, तो आपका जो राइट है ना वो यहाँ पे लास्ट में जहाँ वो राइट किया हुआ है वो यहाँ रह जाएगा। तो आपका जो स्ट्रिंग है वो इतनी ही बड़ी निकली, 6 डिजिट की, चुपचाप उसको रिटर्न कर दो। तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपने जो एक्चुअल एरे है उसमें भी चेंज कर दिया, तो जो बाहर जो एरे है जो जिसका रेफरेंस पास हुआ था वहाँ चेंज हो जाएगा। आपने 6 भेजा है, तो जो ये क्वेश्चन है 0 से लेकर 6 तक रीड करेगा, तो ये आपका एक्चुअल में आंसर हो जाएगा। यही है। थैंक यू।